गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 50 तक कर लिया था। अगर आपने पीछे नहीं देखा है उन सभी वीडियो को, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चलेंगे 51 से आगे। तो चलिए, अब चूँकि पर्वों का अब से जो हमारा चल रहा था उत्सव, पर्व उत्सव जो भी था वो सब हम लोगों ने मना लिया है। तो अब हम लोग अपने पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और आज से अपना रेगुलर वीडियो आती रहेगी और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहा है कि यद्यपि रोशन बल्ब के या रोशनी बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो जो बल्ब के अंदर आपका फिलामेंट होता है, ये बल्ब के अंदर फिलामेंट जो भरा होता है वो क्या होता है आपका बल्ब में, ये आपको अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस होने के कारण क्या होता है कि ये जल नहीं पाता है। दुनिया का कोई भी चीज़ तभी ज्वलनशील होता है जब आपका उसमें क्या रहे, तब जलता है। वह जलेगा तभी जब उसको मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जब तक नहीं उपस्थित रहेगा तो वो कोई भी वस्तु जल नहीं पाएगा। तो बल्ब में हम लोग तो ऑक्सीजन निकाल कर क्या भर देते हैं, अक्रिय गैस। तो आपका आंसर जो है देखिए, वो जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि इसको निर्वातित या फिर बोल सकते हैं इवैक्यूएटेड करके, उसमें वैक्यूम करके हम लोग क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन या फिर अक्रिय गैस भर देते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध नाइट्रोजन होती है ना कि शुद्ध। तो वो अशुद्ध नाइट्रोजन और अक्रिय गैस जो होता है वो भरने के कारण, अर्थात ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण वो नहीं जल पाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। तो व्याख्या वही चीज़ लिखा हुआ है आपका, कोई खास चीज़ नहीं है। अगला देखिए, करा है 52 क्वेश्चन कि इस्पात में होता है क्या? तो कितना प्रतिशत कार्बन होती है, या फिर कोई कार्बन नहीं होती है, या कितना प्रतिशत होती है? तो देखिए, कार्बन की मात्रा इस्पात में जो है वो आपको कम से कम आपका मतलब 0.12 ऐसे आपका एवरेज होगा, 1 से 1.5 के आसपास में होगा। तो ये आपका 1 से 1.5 लाइज करेगा आपका ऑप्शन ए में। ठीक है, जिस इस्पात में कार्बन की मात्रा जितना ही कम रहेगी वो आपका उतना ही शुद्ध इस्पात माना जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम आपका 0, यहाँ पर देख लीजिए आपको व्याख्या में क्या दिया हुआ है, यही है। देखिए 0.25 से 1.5% तक रहता है इसमें कार्बन की मात्रा। और इस्पात जो है वो किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का। ठीक है, अब देखिए स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन आता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम एवं निकेल होता है, जिसमें क्रोमियम की मात्रा 18%, 18% होती है। क्रोमियम की आगे देख लीजिए, आगे लैंग्वेज क्या कर रहा है आपका, क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है उसकी कठोरता किस पर निर्भर करती है आपका, वो निर्भर करता है आपका किस पे, क्रोमियम पे। ठीक है, आगे देखिए, कर इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में या औजार बनाने में और रेलवे पटरी बनाने में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इस्पात का भरपूर उपयोग आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए देखिए आगे कह रहा है 53, कह रहा है कि लार या मड जो है वो कह रहा है आपको कि जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। तो देखिए, जल जब अपघटित करता है तो उसमें ग्लूकोज निकलती है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन क्रिया में आपका ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होती है, ये तो सबको क्लियर होगी। अगला देखिए 55 क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें क्या रहती है? तो देखिए यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर देखिएगा एल्युमिनियम भी है और आपका सोडियम भी है, दोनों का हाइड्रो ऑक्साइड है। चूँकि देखिए अम्लीयता बढ़ेगी तो क्षारीय लेंगे, तो क्षार का क्या होता है आपका, हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब OH ग्रुप लगा रहता है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लेंगे या फिर एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कर है एल्यूजेल, नाम से ही लग रहा है आपका गोलियां अम्लता कम करने के लिए ले रहे हैं, और हम किसका ले रहे हैं, एल्यूजेल ले रहे हैं, तो नाम से लग रहा है एल्युमिनियम होगा। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 56 क्वेश्चन देख लीजिए।
कह रहा है आपसे कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो इसमें जो होता है, इसका मुख्य भूमिका होता है कि जो हमारे अंदर, जैसे अंदर जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है आपका, वो मुख्य भूमिका निभाती है इसमें पचाने के लिए आपका। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रहेगा तो भोजन पचेगी आसानी से। तो भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या है, स्वाद के लिए तो यूज़ करेंगे नहीं, ये भोजन के पचाने में सहायक होती है इसलिए यूज़ होता है। रिएक्शन देख लेंगे आप लोग, तो NaCl जो है आपका साधारण नमक का सूत्र होता है। ये जब जल से आपका अभिक्रिया करता है, जैसे हम खाने के साथ नमक और पानी ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, आपको बनाता है आपका H और Cl। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आएगा, आपका HCl बनाता है। ठीक है, तो यही HCl जो है बनता है थोड़ा सा, तो जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्लियर, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। करें कि रासायनिक यौगिक में जो है, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर क्या होती है। तो जो आणविक सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। देखिए आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर शो करेगा, आप व्याख्या में देख लीजिए, जहाँ n 1 2 3 कुछ भी नंबर होता है, नंबर ऑफ इंटीजर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो ये तो आप क्लियर होगा, इन चारों ऑप्शन में देखिए आपका लोहा जो है हम लोग उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, ऐसे आइए हम लोग ऑप्शन इसका देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा, तो यहाँ मनुष्यों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो यही है आपका लोहा ही है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर वो सभी का अयस्क दिया हुआ है यहाँ से, तो अयस्क का तो हमको कोई, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर पित्तल किसका किसका बना होता है, ये आता है क्वेश्चन कभी कभी। तो पित्तल आपका कॉपर और जिंक हो गया। फिर आपका कांसा किसका होता है, कॉपर और टीन हो गया कांसा का। तो इसी तरह से हमारा ये जो है आपको देख लीजिए, इसमें बाकी जो है और कुछ भी है नहीं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोबर गैस के मुख्य घटक क्या होता है। तो भाई ये तो मीथेन होती है, ये तो सबको क्लियर होगा। और मीथेन जो है इसमें पाया जाता है 65%। ठीक है, ये 65% के आसपास पाई जाती है। और गोबर गैस में इसके अलावा जो है वो पाया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन जो है वो आपका मीथेन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें ले लेंगे। अगला चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 50 के बाद 59 के बाद आ जाइए 60 क्वेश्चन आपका, बाकी जो व्याख्या है आप पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। करें कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो ये कंपोस्ट होता है, ये तो क्लियर है, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपका कंपोस्ट जो होता है वो सबसे अच्छा उर्वरक माना गया है। ये जो है कि कैसे प्राप्त किया जाता है कंपोस्ट, तो ये जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि गोबर हो गया या फिर मल जो भी होता है मल, वो उससे आपका प्राप्त किया जाता है, जिसमें कि आपका गोबर सर्वाधिक रूप में उपयोग किया जाता है कंपोस्ट को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पीएच प्रदर्शित करता है क्या चीज़। तो पीएच जो है वो अम्लीयता और क्षारीयता मापने का एक स्केल होता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए परकर हैनिफ्लिन जो होता है ये भी इसका फुल नेम है। तो पीएच जो है किसी घोल में हाइड्रोजन आयन जो है ये आपको मतलब हाइड्रोजन की क्षमता बताने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पीएच प्रदर्शित करेगा क्या, विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को। ठीक है, अम्लीयता और क्षारीयता प्रदर्शित करेगा। एक चीज आता है क्वेश्चन की पीएच स्केल का जो है वो परास, या बोल सकते हैं कि उस पर कितने अंक अंकित रहते हैं। पीएच स्केल का परास क्या होता है, तो परास मतलब आपका कहाँ से कहाँ तक उस पर अंकित रहता है, तो वो 0 से 14 तक होता है, जिसमें कि 7 जो है वो उदासीन विलयन का दिखाता है। बाकी 7 से नीचे जाएगा, 7 से नीचे जाएगा तो आपका अम्ल हो जाएगा, और 7 से ऊपर अगर 8 9 10 7 से ऊपर 7.1 भी रहा तो आपका हो जाएगा क्षार। ठीक है,
तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे इसमें पढ़ लीजिए, आपका है आगे है कि किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण और ऋणात्मक का जो लघु गुणक होता है, लॉग जिसको बोलते हैं, वो है आपका घोल, उसको पीएच मान कहते हैं। तो पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, तो अम्ल जो है वो 7 से आपका हमेशा कम रहेगा। तो 7 से कम आपका ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है ए। ठीक है, बाकी तो 7 उदासीन विलयन का होता है, बाकी ये सब क्या है आपका क्षार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 63 क्वेश्चन, करे आपका कि किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। तो जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये पूछ रहा है आपका कि जलीय विलयन का पीएच मान आपका 7 से अधिक होने का बाद, या फिर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। तो किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, कितना हो सकता है या क्या हो सकता है पीएच मान, वो आपको क्लियर नहीं कर रहा है, जो कि आपको देखते हैं व्याख्या में आपको कुछ पता लग जाए। तो ऑप्शन ए आपका दे रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, एक क्षार है, NaOH आपका एक क्षार है, OH ग्रुप हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे तो इसमें व्याख्या में क्या लिखा हुआ क्लियर हो जाएगा आपका। करा है कि जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, कास्टिक सोडा का दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, सूती कपड़े में और चमक पैदा करने के लिए और कृत्रिम रेशे में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा चीज पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, सेल जितने भी जैसे बालू हो गए, चट्टान हो गए, वो क्या होता है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है सिलिकेट। तो आपका आंसर जो है आपका सिलिकॉन, वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन कर लेगा, तो आपका ऑप्शन सी जो है, और देख लीजिए आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर है वही देखिए बात यहाँ लिखा हुआ है कि सिलिकॉन प्रकृति में जितने बालू होते हैं, पत्थर होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, और यह एक अधातु होता है जिसमें सिलिकेट भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, और सिलिकॉन कार्बाइड इसे कार्बोरंडम एवं कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसको हम लोग कृत्रिम हीरा बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 66 कह रहा है कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये तो क्लियर होगा आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गैस बुझती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आइए हम लोग देख लेते हैं इसका व्याख्या। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो भी हो आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए कर है CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य घटक के रूप में माना गया है या उत्तरदायी होता है। चलिए, और इसमें जो है CO2 गैस कंप्रेस किया जाता है किसमें, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, शीतल पेय पदार्थ, उसमें CO2 गैस कंप्रेस करके डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका है कि घरेलू ईंधन के उपयोग में या घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, मीथेन गैस, जो हम लोग गोबर गैस में यूज करते हैं वही घर के रूप में यूज कर सकते हैं इसमें ऑप्शन के अनुसार। तो हमारा वही है, मीथेन यूज करते हैं, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है आप देख लीजिए ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक है, आगे देखिए इसमें दे रहा है कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। अर्थात ये जो है आपको कहाँ मिलेगा आपका ये, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति कहाँ रहेगी आपका, प्रोटीन में। ठीक है, और यूरिया में ये पाया जाता है मुख्य रूप से कितना, 46%, जो पेड़ पौधे और मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त होता है। डायरेक्ट पेड़ पौधे भी नहीं लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, और ये नाइट्रेट्स आपको मिलते हैं कहाँ से, तो यही यूरिया से लेते हैं। ठीक है,
ये खुले वायु में जो नाइट्रोजन है उसको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोग थोड़ा स्क्रॉल हो गया, लास्ट में आ गया है, तो हम लोग चलते हैं ऊपर 68 क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, वो आपका होता है कैसा? तो ये होगा आपका तेज अम्लीय हो जाएगा किस प्रवृत्ति का? ऑप्शन में है अमोनिया और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड सी ऑप्शन ऐसे भी दे रहा है, आप व्याख्या में देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन क्या होता है? एक अम्लीय प्रकृति का होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए कर है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब आपको जल से करता है तो क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए वो जलीय ज़्यादा तीव्र हो जाता है अम्ल में। अगला देखिए कर है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिलिकॉन तत्व, बाकी जो है आप व्याख्या में पढ़ लेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है क्या चीज़? तो देखिए अभी सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन या सिलिकॉन जो है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन तत्व कहाँ पाया जाता है आपका? रेत बालू या फिर चट्टान में। तो चूना पत्थर तो होगा नहीं, आपका रेत जो है ये सटीक हो जाएगा आपका ऑप्शन। बाकी आइए देख लेते हैं हम लोग नीचे व्याख्या में। ठीक है, ये जो है आपका व्याख्या यहाँ पर कर रहा है कि रेत में सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन बी ही दे रहा है। आगे चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आपसे कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन मेथड से। ठीक है, तो विद्युत अपघटन से शुद्ध आपका प्राप्त किया जाता है क्या? एल्युमिनियम बॉक्साइट से। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी आइए व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कर है आपका 71 क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा आपका? तो मुख्य रूप से इसमें कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या रहेगा आपका? प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन रहेगी। ठीक है, हाइड्रोजन और उसके अलावा कार्बन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बाकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में आपका वही ऑप्शन बी ही दे रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा, तो नाम से ही आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है इसमें, तो क्लोरीन ऑप्शन आपका डी हो जाएगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है फिर 73 क्वेश्चन आपका कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो उत्पादन होता है वो होता है आपका अपचयन मेथड से। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म करके शुद्ध किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और देखिए यहाँ क्या, वात भट्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसमें कि इसको गर्म किया जाता है उच्च ताप पे। तो यहाँ पर देखिए वही है, लोहे का उत्पादन क्या होता है? अपचयन विधि से होता है, और इसका लोहे का निष्कर्षण किस में होता है? वात भट्टी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वात भट्टी का प्रयोग करके आपका इस लोहे का अपचयन विधि से किया जाता है, और इसका मुख्य जो है निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 74 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एथिलीन और साइट्रीन जो है एक बहुलीकरण में उपयोग किया जाता है। तो बहुलीकरण के कारण जो है एथिलीन और स्टायरीन का व्यापारिक उपयोग होता है, जिसमें कि आपका ये एक रिएक्शन द्वारा समझाया गया है। देख लीजिए इसको आप। बहुलीकरण क्या होता है कि मतलब छोटे यौगिक जो हैं वो आपको बड़े यौगिक में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ C2H2 है, तो यहाँ क्या मिल रहा है हमको? C6H6 मिल गया। तो ये है आपका बहुलीकरण, मतलब कि आप इसमें तत्वों की, परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, वही है आपका बहुलीकरण। ठीक है, 75 क्वेश्चन देख लीजिए आपका। कह रहा है कि पानी में आपका 75 है, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक क्या होता है? तो अभी बताया है 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है,
और 7 से अधिक जो होता है पीएच स्केल पे वो क्षारीय होता है। तो पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम इसमें किसका हो जाएगा, तो वो है आपका सिरका अम्लीय होता है। तो वही हो जाएगा सिरका का ऐसे पीएच मान क्या होता है आपका 2.4 से 3.4 होता है, जो कि पानी में घुलेगा भी तो अम्लीय ही रहेगा। ठीक है, तो 7 से यहाँ देखिए पीएच स्केल दिया हुआ है, इसका परास भी लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ हम लोग अच्छे से इसको देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इससे हमारा समझ में आ जाएगा। इसका स्केल पे कितना से डोनेशन स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, जो 7 होता है वो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन विलयन होता है। और 7 से जो कम होता है क्या होता है अम्लीय, और 7 से जो ज़्यादा होता है इंडिकेशन पे आता है वो होता है आपका क्षारीय। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्टिंग है। तो फिर हम लोग इसको रेगुलर करके इसको कम से कम 45-30 मिनट का वीडियो रखेंगे। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन तक इसमें मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।